ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंचस्थ महानुभाव, मातृशक्ति और उपस्थित बंधु और मातृशक्ति, मेरा जो विषय मुझे दिया गया है वो स्वास्थ्य के विषय में बोलने के लिए दिया गया है। समय बहुत थोड़ा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी सी पदमचंद जी के बेटे। हमने अभी प्रार्थना की थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। डॉक्टर अनिल, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सब स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सुखी रहें। लेकिन कैसे रहें, ये महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि धर्मार्थ का मोक्षानम आरोग्य मंगलम उत्तम कहते हैं, माने जो भी हमारे जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसका जो आधार है वो स्वस्थ शरीर है, आरोग्य है। अब आरोग्य कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आपने बाजार में गए और कुछ पैसे खर्च किए और खरीद लाए और ले लिया। जैसे इस कोरोना काल में बहुत हुआ था, इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी, हर व्यक्ति इम्यूनिटी बेच रहा था, खरीद रहा था, चाहे विटामिन सी के नाम पे, चाहे विटामिन डी के नाम पे। कुछ गोली खाई, किलो की गोली खाई, इम्यूनिटी बढ़ गई। ऐसे नहीं होता है। माने एक बात तो सबको समझनी जानी चाहिए कि यदि हम स्वस्थ रह सकते हैं तो केवल एक ही वजह है, वो वजह है हम सबके भीतर शरीर में प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा दी हुई एक प्राकृतिक शक्ति, जिसको कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। यदि वो अच्छी होगी तो ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं होगी तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। आपने देखा होगा कि जिस समय कोविड काल चल रहा था, बहुत सारे लोग 3-3 लबादों में बैठे हुए डॉक्टर्स भी फंस गए, कोविड से मारे गए, जबकि सड़कों पर घूमते लोग भी कोविड से प्रभावित नहीं हुए। क्या फर्क था? एक ही फर्क था, इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी माने रोग से लड़ने वाली ताकत को हम सबको बहुत ध्यान देना चाहिए। 4 उसके सूत्र हैं, कैसे बढ़े, कैसे मजबूत हो, कैसे बचे। सबसे पहला सूत्र है आहार। आहार, विहार, विचार, व्यवहार। अक्सर मैं अपनी हर सभा में जब बात करता हूं, इसमें बात करता हूं कि सबसे प्रमुख आहार है। और अच्छी बात है कि यहां पर बैठने वाली जो मातृशक्ति सबसे ज्यादा संख्या में है। आहार, ये शरीर जो है, शरीर आहार संभवा, शरीर आहार से बनता है। एक पैदा होता हुआ बच्चा स्वस्थ होता है, खाना बंद कर दो, ज्यादा लंबा जिएगा नहीं। आपको लगता तो है कि शरीर अलग चीज है, आहार अलग चीज है। आप देखते होंगे हम जो भी पोषण लेते हैं वो पोषण जाकर भीतर शरीर में हिस्सा बन जाता है शरीर का, लेकिन शरीर जैसा नहीं होता। दूध से हड्डी बनती है पर हड्डी जैसा दूध नहीं होता। दाल खाने से मांस बनता है पर मांस दाल जैसा नहीं होता। आज के वैज्ञानिक युग में सबको पता है कि दाल कैसे मांस में कन्वर्ट होता है, अनार का रस कैसे खून बनता है। फिर भी हम लेबोरेटरी में बाहर दूध से हड्डी नहीं बना सकते, दाल से मांस नहीं बना सकते, अनार के रस से खून नहीं बना सकते। पर भीतर कैसी फैक्ट्री है, चाहे जो खाओ वो खाने लायक हो अथवा ना हो, बनता जीवित शरीर का हिस्सा ही है। और इस हिस्से को बनाने वाली एक फैक्ट्री, कैसी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का नाम है अग्नि। जठराग्नि कहिए, मेटाबॉलिक फायर कहिए, डाइजेस्टिव फायर कहिए। हमारे यहाँ कहते हैं सर्वेशाम रोगानाम कारणम अग्नि माध्यम। हर बीमारी का एक ही कारण है, वो है अग्नि का बिगड़ जाना। यदि हमारी अग्नि बिगड़ेगी तो हम बाहर से कितना ही पोषक आहार लें, अंदर जाकर के वो ताकत देने वाली, ऊर्जा देने वाली वस्तु नहीं बनेगी। इसीलिए हम सभ्य लोग, अच्छा खाने पीने वाले लोग, मध्यम वर्गीय उच्च वर्गीय परिवारों के लोग अच्छा खाते तो है, नाप नाप तक, इतना विटामिन, इतना मिनरल, इतना कैल्शियम, इतना आयरन, इतना प्रोटीन, लेकिन शाम तक आते तो फिर भी अच्छा अनुभव नहीं करते। क्यों? खा तो लिया, बाहर से यहां तो पहुंच गया, यहां से अंदर गया कि नहीं, वो कौन तय करेगा? वो तय करती है अग्नि। मैं जो बताना चाह रहा था वो ये है कि हम सब के परिवारों का स्वास्थ्य किसके हाथ में है?
घर की माँ और पत्नी के हाथ में। तो जब भी हम सभा में जाते हैं, अक्सर हम महिलाओं को, माताओं को, बहनों को ये ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं कि कहां लाड करो, कहां ना करो। पति ने कहा अभी और खा सकता हूं, अच्छा भोजन है, तो पत्नी को कहना चाहिए ना बाबा बहुत हो गया, बस खाना खिलाने में कोई लाड नहीं करना चाहिए। क्यों? जो भोजन आवश्यकता से अधिक जाएगा वो अग्नि को मंद करेगा, आम की उत्पत्ति करेगा और बीमारी को पैदा करेगा। इसलिए भोजन के विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए। जो मैंने कहा सर्वेषां रोगाणां कारणम अग्निमान्द्यम, इसका मतलब है सब बीमारियों का कारण एक ही है, वो अग्नि का मंद हो जाना। और अग्नि है भोजन पर टिकी हुई। तो अग्नि को मजबूत बनाना है, बचाना है, बढ़ाना है, तो एक ही सूत्र अपनाकर जाना चाहिए। तो बिना भूख भोजन कभी भी न खाएं। अच्छी भूख है तो भोजन करो, भूख कम है तो कम भोजन करो, और भूख नहीं है तो न करो। न करने से, न खाने से कोई व्यक्ति मरता नहीं है। जो लोग बीमार होते हैं, रोगी होते हैं, मर जाते हैं, वो अधिक खाना खाने से ही रोगी होते हैं। तो इसलिए बिना भूख भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा सूत्र है जुड़ा हुआ, समय पर भोजन करना चाहिए। अब आप पूछेंगे जी समय पर भोजन करना और बिना भूख नहीं करना, दोनों बातें खिलाफ एक दूसरे के हैं और देखने सुनने में लगती हैं। जवाब क्या है? मुर्गी पहले या अंडा पहले? अब एक बात तो मानोगे, दूसरी बात अपने आप सिद्ध हो जाएगी। अच्छा भूख लगने पर भोजन करेंगे तो फिर समय पर भूख लगेगी, और समय पर भोजन करेंगे तब भी अच्छी भूख समय पर लगती है। तो छोटी सी बात है, आप समय पर भोजन करें और बिना भूख के भोजन न करें, इससे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलता है। तीसरी बात है, एक अंतिम बात है कि मैं समाप्त करूंगा। आपको सुन के बड़ा आश्चर्य